तीन जादुई प्रेग्नेंट बहू। सीतापुर गांव में आरती नाम की एक औरत अपने 3 बहुओं और बेटों के साथ रहती थी। कविता, नेहा, चित्रा, इधर आओ। तीनों बहुएं अपनी सास के पास आती है। कितने दिन हुए तुम तीनों की शादी को, तुम लेकिन अभी तक माँ नहीं बनी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार साथ के गांव में एक वैद्य है, चलो उनको जाकर दिखा आते हैं। आरती तीनों बहुओं को लेकर वैद्य जी के पास ले जाने के लिए घर से निकल पड़ती है। इस जंगल को पार करके दूसरा गांव आएगा, वही मिलेंगे वैद्य जी। तीनों मिलकर चलने लगती है। आधे रास्ते पहुंचकर आरती की छोटी बहू कविता को एक बहुत पुराना मंदिर दिखाई देता है। माँ, ये किसका मंदिर है? ये तो बहुत पुराना लगता है। हाँ माँ जी, ऐसा लगता है। माँ जी, चलो ना एक बार इस मंदिर के दर्शन कर कर आते हैं। अभी नहीं, आते समय देख लेंगे। चारों दूसरे गांव के लिए चलने लगते हैं और वैद्य से दवाई लेते हुए उन्हें तकरीबन शाम ही हो जाती है। आते हुए बहुओं को फिर वो मंदिर दिखता है। माँ जी, अब चले इस मंदिर के दर्शन करने। अब शाम होने वाली है, यहीं से हाथ जोड़ लो, फिर कभी आएंगे। हे माता रानी, मुझे माफ करना, मैं आपके दर्शन नहीं कर सकती, लेकिन अगर हम तीनों बहनें माँ बन गई तब मैं जरूर आपके दर्शन करने आऊंगी। और चारों घर लौट आती है। ये दवाई तुम वक्त पर लेना और मुझे जल्दी से दादी बना देना। बहुएं दवाई लेना शुरू कर देती है। 1 महीने बाद पता चलता है कि तीनों बहुएं प्रेग्नेंट हैं। हे भगवान, तेरे घर देर है अंधेर नहीं है। तुमने तो मुझे छप्पर फाड़ के दे दिया। कहा तो मेरी एक बहू भी माँ नहीं बन पा रही थी, अब तीनों बहू एक साथ माँ बनने वाली है। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान जी। माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? वो जो जंगल में मंदिर है, मुझे वहाँ दर्शन के लिए जाना है। मैंने उस दिन मन्नत मांगी थी, अगर हम तीनों बहनें गर्भवती हुई तो हम उस मंदिर के दर्शन के लिए आएंगे। हाँ तो चलो, मैं तुम्हें कल वहाँ लेकर चलूंगी। शाम को तीनों भाई घर आते हैं। तब आरती बोलती है, आज तो बहुत खुशी का दिन है, तुम्हारी बीवियां माँ बनने वाली हैं। क्या, तीनों एक साथ? तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? परेशान नहीं माँ, मैं सोच रहा था तीनों एक साथ प्रेग्नेंट हो गई है तो आपस में कैसे संभालेंगे एक दूसरे को। संभालने वाली बात तो फिर भी देखी जाएगी, लेकिन हम तीनों कैसे इतना खर्चा उठा पाएंगे? एक साथ इतना सब कुछ, हर चीज चाहिए होगी, और हम तीनों की नौकरियां भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। तुम तीनों चुप करो, फालतू की बात ना किया करो। जो होगा अच्छा ही होगा, माँ सबका भला करेगी। रात में तीनों भाई आपस में बैठकर बातें करते हैं। अब माँ को कौन समझाए, हम कैसे कैसे घर का खर्चा चलाते हैं, ऊपर से ये घर भी पापा की बीमारी में गिरवी रखा हुआ है। हाँ, लेकिन माँ को इतना सब कुछ कहाँ पता है, हमने उन्हें कहाँ सब बताया हुआ है। कोई बात नहीं भाई, अब कर भी क्या सकते हैं, चलो सो जाओ, सुबह काम पर भी जाना है। और तीनों भाई अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह तीनों बेटों के काम पर जाने के बाद आरती बोलती है, चलो बहुओं, मैं तुम्हें मंदिर के दर्शन करवा लाऊं। और तीनों बहू और सास मिलकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है और मंदिर पहुंच जाती है। जैसे ही चारों अंदर जाने लगती है, तभी मंदिर का पुजारी बोलता है, रुक जाओ बेटियों, तुम इस मंदिर में ऐसे नहीं जा सकती। अगर तुम्हें इस मंदिर में माता के दर्शन करने हैं तो पहले तुम्हें पीछे वाले तालाब में नहाना पड़ेगा। लेकिन पंडित जी, हम तो नहाकर आई हैं। बेटा, मंदिर में सभी नहा कर आते हैं, लेकिन इस मंदिर के दर्शन के लिए तुम्हें पहले पीछे वाले तालाब में नहाना पड़ेगा। हाँ हाँ चलो नहाओ, इसमें क्या हुआ, नहाना तो अच्छी बात ही है।
चारों मंदिर के पीछे बने तालाब पास जाती है। वो तालाब बहुत ही गंदा होता है। अरे बाप रे, ये तालाब तो बहुत ही गंदा है। कितनी काई बदबू आ रही है इसमें तो कीड़े मकोड़े भी होंगे। नाना भौओ, तुम रहने ही दो, माता के दर्शन कुछ हो गया तो। माँ जी, कुछ नहीं होगा, माँ का तालाब है, भला माँ हमें कुछ क्यों होने देंगी। तुम रुको, मैं पंडित के पास जाती हूँ। आरती पंडित के पास जाती है। पीछे पीछे तीनों बहुएं भी चली जाती हैं। पंडित जी, वो तालाब तो बहुत ही गंदा है, भला उसमें कोई कैसे नहा सकता है। कितनी बीमारी होगी उस पानी। इसीलिए तो ये मंदिर वीरान पड़ा रहता है। ना कोई उस तालाब में नहा पाता है और ना ही इस मंदिर के दर्शन कर पाता है। लेकिन बाबा, मैं माता के दर्शन जरूर करूंगी। चलो बहनों, हम चलते हैं। तीनों तालाब के पास पहुंचती हैं। चलो, हम तीनों हाथ पकड़ के एक साथ तालाब में चलती हैं। और हाँ, मन में गंदगी वाली भावना बिल्कुल मत लाना। सोचना ये जल गंगा के जैसा पवित्र है। और तीनों हाथ पकड़कर तालाब में चली जाती है। तालाब में जाते ही पानी अपने आप एकदम साफ हो जाता है। ये देखकर सब चौंक जाती है। अरे, ये पानी इतना साफ कैसे हो गया? ये सब माँ का चमत्कार है। नहाकर तीनों दर्शन के लिए जाती है और खूब अच्छे से माँ के दर्शन करती है। आते वक्त पंडित जी तीनों को बोलते हैं, बेटी, अब देखना माता तुम पर कैसे अपनी कृपा बरसाती है। फिर चारों घर आ जाती हैं और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। और एक दिन नेहा अपने पति को फोन करके बोलती है, आज मेरे लिए गोलगप्पे और चित्रा के लिए आइसक्रीम और कविता के लिए चिकन ले आना। बहुत मन है हमारा ये सब खाने का। रात को जब तीनों भाई घर आते हैं तो नेहा अपने पति से पूछती है, आप खाने के लिए कुछ नहीं लाए? वो आज मेरे पास पैसे नहीं थे, 1-2 दिन में जरूर ला दूंगा। कोई बात नहीं जी, वैसे भी अब मन नहीं है खाने का। और नेहा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। मैंने क्यों कहा इन्हें गोलगप्पे लाने के लिए, इनके पास आज पैसे भी नहीं थे। कितना बुरा लग रहा होगा इन्हें। तभी नेहा के आगे पैसों से बने गोलगप्पे आ जाते हैं। ये सब क्या है? इतने सारे पैसे से बने गोलगप्पे? ए जी, सुनते हो? माँ जी, सब जल्दी आओ। सब भाग कर आते हैं। ये देखो, मैं माता से दुखी होकर इनसे गोलगप्पे क्यों मंगाए यही बोल रही थी। इतने में ये गोलगप्पे मेरे सामने आ गए। अच्छा, मैंने भी तो आइसक्रीम मंगाई थी, मेरी आइसक्रीम भी तो नहीं आई। तभी वहाँ हीरे से बनी आइसक्रीम आ जाती है और सब हैरान हो जाते हैं। ऐसे तो मैंने भी चिकन मंगाया था। तभी उसके सामने सोने का चिकन आ जाता है। ये तो कमाल ही हो गया। जहाँ मेरे बेटों के पास ये सब लाने के पैसे नहीं थे, वही आज उसी रूप में इतना पैसा, सोना और हीरे आ गए। हाँ माँ जी, अब हमें पैसों की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन क्या पता ये शक्तियाँ हमारे पास बस गर्भवती होने तक ही हो। ऐसा हुआ तो हमें सब कुछ बहुत सोच और समझ के करना होगा। और अगले दिन सब बेच के तीनों भाई अपना अपना व्यापार शुरू करने की सोचते हैं। तभी उनके घर एक आदमी आता है। हाँ भाई राघव, तुमने अपना मकान गिरवी रखा था, उसे या तो छुड़ाए या फिर मैं उसे बेच कर अपनी रकम पूरी करूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, आप अभी रुको, मैं आपके पैसे अभी देता हूँ। राघव अंदर से सारे पैसे लाकर दे देता है और अपना मकान छुड़वा लेता है। अब क्या करे भाइयों, इन सारे पैसों से तो हमने घर छुड़वा लिया। ये सब बातें आरती सुन लेती है। करना क्या है, मेरी प्रेग्नेंट बहू ही तुम्हारी मदद करेगी। तीनों अपनी अपनी बीवियों के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। तभी तीनों एक साथ बोलती हैं, मुझे गोलगप्पे खाने हैं, मुझे आइसक्रीम खानी है, मेरा मन चिकन खाने का है। तभी उनके सामने सोने का चिकन, हीरे की आइसक्रीम और पैसे के गोलगप्पे आ जाते हैं। लो बेटो, तुम ये सब बेचकर अपना काम शुरू कर लो।
और तीनों उन पैसों से अपना बहुत बड़ा व्यापार शुरू करते हैं। और जब भी उन्हें पैसे की जरूरत होती है, उनकी बीवी उन्हें पैसे के गोलगप्पे, हीरे की आइसक्रीम और सोने का चिकन दे दिया करती थी। जल्दी ही तीनों को बच्चे हो जाते हैं और उन तीनों की शक्तियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन तब तक वो अपना खूब बड़ा व्यापार खड़ा कर लेते हैं।